जय श्री हरि। पिछले श्लोक में हमने देखा कि सिंहनाद जैसा जो भीष्म का शंख बजा था कौरव पक्ष की ओर से, जो युद्ध का ऐलान था, उसके प्रत्युत्तर में पांडवों की ओर से भी शंख बजे और उन शंखों को बजाया माधव और पांडव यानी कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने। और इन शंखों के लिए जो शब्द प्रयोग किए संजय ने वो थे दिव्य, दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, यदि आपको याद हो। तो इन दो दिव्य शंखों के बजाने के विषय में जब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, तो एक चेतावनी सी देते हैं कि आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी आप रखिए, क्योंकि पांडवों के पक्ष में जो चीज़ है वो है दिव्य, डिविनिटी। अब आता है 15वां श्लोक और इस श्लोक में शंखों के विषय में ही बताया जाएगा। सबने अपने अपने शंख बजाए, उन पर शंखों के विषय में बताते हुए जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी आपको, वो ये दिखाई देगी कि शंखों की भी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं। अलग अलग लोगों के हाथ में अलग अलग तरह के शंख हैं और वो शंख जो हैं उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग तरह की आपको विशिष्टताएं दिखाई देंगी। तो लेट्स स्टार्ट, 15वां श्लोक स्टार्ट करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ये है 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशः, पांचजन्यम अर्थात पांचजन्य को, पांचजन्य को बजाया ऋषिकेश, ऋषिकेश ने। तो पांचजन्य को पांचजन्य क्यों कहा गया है? ये पांचजन्य है श्री कृष्ण का, यानी वही माधव का जो दिव्य शंख कहा गया है, उसी का नाम है पांचजन्य। इसे पांचजन्य क्यों कहते हैं, इसके विषय में ये इतिहास है कि श्री कृष्ण जब अपने भाई बलराम जी के साथ अपने गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके, तो जैसा उन दिनों का विधान था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरु शिष्य से, जब उसको लगता था कि मैंने 100% अपना जो मुझे आता था मैंने सब दे दिया और शिष्य ने भी सब कुछ सीख लिया है, तो इसके बाद जब पास आउट होता था स्टूडेंट, तो उससे गुरु उसकी योग्यता के अनुसार एक दक्षिणा मांगता था, यानी कि एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का एक चिन्ह। तो श्री कृष्ण और बलराम की जो पर्सनालिटी की विशिष्टता थी उसे मुनि संदीपनी जानते थे, ऋषि संदीपनी जानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे ऐसी दक्षिणा मांगी जो सामान्य व्यक्ति से मांगी जाने वाली दक्षिणा नहीं थी। जो गुरु थे श्री कृष्ण के संदीपनी, इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी समुद्र में डूबने के कारण। तो इन्होंने श्री कृष्ण से ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जो किसी और शिष्य से वो नहीं मांग सकते थे, वो थी उनके पुत्र को वापस लाने की दक्षिणा। श्री कृष्ण इसके लिए जाते हैं उसी समुद्र में जहाँ पर उनके गुरु का बेटा डूब के मरा था। और जब श्री कृष्ण उस समुद्र की तलहटी में पहुँचते हैं जहाँ पर वो दैत्य रहता था, वो असुर रहता था, जो कि एक नरभक्षी था, कैनिबल था, जो मनुष्यों को खाता था, जिसने उन्हें संशय था कि शायद इसी ने खा लिया है मेरे गुरु के बेटे को। तो इन्होंने जब उससे पूछा कि अपने गुरु के बेटे के विषय में, तो उसने कुछ बताने के बजाय उन पर आक्रमण कर दिया। तो श्री कृष्ण ने उसे मारा और उसके पास एक शंख था, उस शंख को इन्होंने लिया और इसके बाद वो यमपुरी गए। यमपुरी यानी कि वो स्थान जहाँ पर ये एस्ट्रल वर्ल्ड है, इसके विषय में भी हम आगे जाकर बात करेंगे। तो जहाँ पर हमारी मृत्यु के बाद जो आत्माएं वहाँ जाती हैं यमपुरी में, तो वहाँ से ये अपने गुरु के बेटे की आत्मा को वापस लेकर आए और गुरु के बेटे को उन्होंने वापस अपने गुरु को दिया और उस शंख को भी दिया। तो गुरु ने उस शंख को पहचान कर कहा कि ये शंख तो पांचजन्य शंख है। पांचजन्य शंख वो शंख भी है जो समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र को मथने के कारण 14 रत्नों में से छठे रत्न के रूप में प्राप्त हुआ था। तो यही रत्न, यही शंख श्री कृष्ण के पास वापस आया और ये है, उस असुर का नाम था पंचजन, तो इस कारण इसका नाम पांचजन्य रखा गया। इस शंख की विशेषता ये थी कि ये कई कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती थी यदि ये शंख बजाया जाए। पांचजन्यम ऋषिकेश, अब ये ऋषिकेश भी श्री कृष्ण का ही नाम है माधव की तरह। ऋषिकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस शब्द की यदि आप संधि करें तो आएगा ऋषिक और ईश। ऋषिक मतलब है इंद्रिय यानी कि सेंसेस, सेंसेस का जो ईश है यानी कि जो लॉर्ड है, जो कंट्रोलर है, जो ओनर है, वो है ऋषिकेश। श्री कृष्ण को यदि आप ऋषिकेश कहते हैं तो या तो एक अर्थ ये निकलेगा कि जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, जो अपनी इंद्रियों का बिल्कुल स्वामी हो, जो इंद्रियों की गुलामी ना करता हो। दूसरा अर्थ है कि जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी सेंस परसेप्शंस हैं, उनका जो स्वामी है वो है ऋषिकेश। तो ये नाम है श्री कृष्ण का। फिर आता है देवदत्तम धनंजय। देवदत्त नाम है धनंजय यानी कि अर्जुन के शंख का,
और इसे देवदत्त इसलिए कहा गया है कि जब अर्जुन ने देवताओं की ओर से दैत्यों के साथ युद्ध किया, निवात कवच नाम का एक दैत्य था, इसके साथ जब युद्ध किया तो इंद्र ने इन्हें ये शंख दिया था और इसीलिए इसको देवदत्त कहा जाता है। धनंजय नाम अर्जुन का इसलिए है कि जब अपने भाई और अपने राजा युधिष्ठिर के लिए राजसूय यज्ञ के समय इन्होंने बहुत सारा धन अर्जित किया था, इसे जीता था, तो इस कारण इन्हें धनंजय यानी कि धन को जीतने वाला ये नाम दिया गया। तो जो 2 शंख पिछले श्लोक में हमने देखे थे, दिव्य शंखौ प्रदत्मतुः, तो ये जो 2 दिव्य शंख थे इनके विषय में बताया इस बार संजय ने। एक शंख है पांचजन्य और दूसरा शंख है देवदत्त। अब आते हैं तीसरे शंख पर। तीसरे शंख की भी एक पर्सनालिटी है, ये है, कैसे कहते हैं इसको संजय, पौंड्रम दध्मौ महाशंखम। पौंड्रम, ये पौंड्र जो है ये है शंख, महाशंख, ये शंख नहीं है, महाशंख है। पौंड्र को बजाया, पौंड्र जैसे महाशंख को बजाया, किसने बजाया? भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्मा, भीमकर्मा यानी कि भीम कर्म करने वाला, ऐसे कार्य करने वाला जो भीम कर्म है। भीम का अर्थ 2 प्रकार से ले सकते हैं आप। भीम का अर्थ हुआ बहुत बड़े बड़े, बड़े ही महान कार्य करने वाला। दूसरा हो सकता है बड़े भयानक, बड़े भयंकर कर्म करने वाला। भीम के पास जिस प्रकार का बल था और जो उनके अंदर उग्रता थी, इसके कारण वो जो दुष्कर्मियों को जिस प्रकार से दंड देते थे, जिस प्रकार से उनको मारते थे, इन कर्मों के कारण इन्हें भीमकर्मा कहा गया है। हिडिंबासुर, जरासंध, कीचक जैसे लोगों को जब इन्होंने मारा, उनके दुस्साहस, उनकी कुकृत्यों पर, और जिस प्रकार से मारा, तो उसको जब सुनते हैं तो बड़ा विचित्र सा अनुभव होता है। बड़े भयानक तरीके से मारे गए थे ये लोग। तो भीमकर्मा नाम इसलिए है भीम का। वृकोदरः, वृकोदरः की यदि आप संधि विच्छेद करें तो निकलेगा वृक और उदरः। वृक कहते हैं भेड़िए को, उदर मतलब पेट, भेड़िए जैसे पेट वाला। अब भेड़िए जैसे पेट वाला कहने से अर्थ ये है कि जिसकी बड़ी ज़बरदस्त भूख हो, एनॉर्मस एपेटाइट। एक तो ये चीज़ हुई। एक चीज़ और, एक वर्जन और मिलता है इसके विषय में कि जो हमारे पेटों में जो अग्नि जलती है, अग्नि तत्व जिसके द्वारा हमारे खाने को हजम किया जाता है, पाचन किया जाता है, उसका नाम है जठराग्नि। हमारे शास्त्रों ने उसका नाम रखा है जठराग्नि। जठर मतलब पेट, पेट की अग्नि। तो जो भीम के पेट में जो अग्नि जलती थी, इसके विषय में कहा गया है वृक नाम की विशिष्ट एक अग्नि थी इनके पेट में, और इसके कारण ये जो खाते थे वो इनको तुरंत ही पच जाता था, और इसीलिए अतिभोजी थे, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त इनकी एपेटाइट थी, बड़ी ज़बरदस्त खुराक थी। तो ऐसे व्यक्ति भीमकर्मा और ऐसे जो वृकोदर हैं, इनके द्वारा बजाया हुआ महाशंख, शंख नहीं महाशंख, और इस महाशंख को बजाया भीमकर्मा वृकोदर ने, इसका नाम था पौंड्र। तो ये आपने आज देखा कि जो 2 शंख उधर भीष्म का बजाता सिंहनादम, सिंह जैसी दहाड़ वाला, क्योंकि भीष्म का व्यक्तित्व सिंह जैसा था। हाँ, भले ही वो दुष्कर्मियों, अधर्मियों के पक्ष में उनकी रक्षा के लिए खड़े थे, लेकिन भीष्म का जो अपना व्यक्तित्व था, जो उनका अपना ट्रेड था, वो तो सिंह जैसा था। तो वो शंख बजा, एक पर्सनैलिटी वो। इधर जो पांडव पक्ष की ओर से जो शंख बजे, इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, इनका एक अपना व्यक्तित्व, और जिसके पास जैसा शंख उसकी वैसी ही पर्सनैलिटी। और दिव्य शंख तो पहले ही कहा जा चुका है, तो दिव्य शंख तो बजे ही हैं अर्जुन और श्री कृष्ण के, जिनके नाम हैं देवदत्त और पांचजन्य। और जो तीसरा शंख जिसके विषय में बताया गया है वो है भीमकर्मा वृकोदर, भीम का, और ये शंख नहीं महाशंख है। तो आज बस इतना ही। 15वां श्लोक शंखों के विषय में था। इन 3 शंखों का आज हमने डिस्क्रिप्शन देखा, और ये बड़ी रुचिकर जानकारी रही हमारे लिए। अगले श्लोक में यानी कि 16वें श्लोक में हम जानेंगे कि और क्या क्या हुआ। जय श्री कृष्ण।